हेलो गैस, तो आज की वीडियो में हमें टपल्स के बारे में पढ़ना था। तो आज हम टपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टपल्स क्या क्या होते हैं। तो टपल्स होते हैं लिस्ट की तरह ही होते हैं, इसके अंदर भी हम डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और एक ये इम्यूटेबल मतलब होता है टपल इज़ एन इम्यूटेबल डाटा टाइप इन पाइथन। इम्यूटेबल मतलब होता है कि कैन नॉट चेंज, जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि लिस्ट है ना, लिस्ट को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन जो टपल्स होती है टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो जल्दी से हम अपनी पाइथन में आ जाते हैं। पाइथन की खोल के जल्दी से हम इसमें एक फ़ाइल बना लेते हैं। वीडियो नंबर 11 पे हम आ जाते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ वीडियो नंबर 11। जल्दी से मैंने VS अपना कोड खोल लिया, VS कोड को जल्दी से मैंने बड़ा कर लिया और मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई। फ़ाइल का नाम मैं रख दूँ पाइथन वीडियो 11.py। ठीक है, मैंने py बना लिया, ये python.11py। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो TUPLES टपल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर टपल्स लिख लिया। अब हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो टपल्स मैंने बता दिया आपको, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट होती है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो टपल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम देखो लिस्ट के अंदर देखो, मैं आपको एक लिस्ट वाला फंक्शन बना के दिखा देता हूँ, जो पिछली वीडियो में अगर आपको याद ना हो। तो ये हमारी क्या होगी, लिस्ट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया वीरू ऑनलाइन डाल दिया, फिर यहाँ पर कोमा डाल के मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डाल दिया, जैसे 25.65 डाल दिया। ठीक है, फिर कोमा डाल के मैंने यहाँ पर एक फॉल्स डाल दिया। ठीक है, फॉल्स डाल दिया। मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स डाल दिया। फिर मैंने बुलियन भी डाल दिया, एक इंटीजर भी डाल देता हूँ मैं 55। ठीक है, ऐसी ये हमारी क्या होगी, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगी, ये याद रखना। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा, अगर मैं इसको प्रिंट कर दिया लिस्ट को, तो L1 अगर मैंने कर दिया यहाँ पर, अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो क्या होगा, देखना यहाँ पर। अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तो ये आ गई हमारी लिस्ट आ गई। ठीक है, लिस्ट के अंदर के हम जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते थे, उसमें से एक्सेस कर सकते थे इंडेक्स से। जैसे मैंने आपको लिस्ट की पिछली वीडियो में बताया। तो हम इसमें लिस्ट नहीं, हम इसमें टपल्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, लिस्ट डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट मैंने डाल दिया। और ये टपल्स है, जो टपल्स को मैं जल्दी से Ctrl Z कर देता हूँ पूरा का पूरा, सॉरी Ctrl Y। अब इसके ऊपर गए, यहाँ पर शिफ्ट करके इसको मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और ये नीचे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम टपल्स लिखेंगे। तो टपल्स में क्या आता है, तो T1 मैंने दे दिया। T1 देने के बाद मैंने क्या करा, इसको हम इस वाली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। अब तो आपको दिख गया होगा, और ज़्यादा ही छोटा हो गया। अब ठीक है। ठीक है, अगर ये आपको दिख रहा होगा कि ये कौन सा ब्रैकेट है, तो ये LM ब्रैकेट्स में हम टपल्स को लिखते हैं। तो टपल्स के अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, जैसे कि वीरू ऑनलाइन दे दिया मैंने। ठीक है, और हम क्या दे सकते हैं, हमने यहाँ पर दे दिया एक, हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी दे दिया 52.6 दे दिया, और एक हम बुलियन भी दे देते हैं, जिसे हम दे देते हैं ट्रू। ठीक है, ट्रू भी दे देते हैं, हमने बुलियन भी दे दिया। अगर हम इसे एक्सेस करें तो प्रिंट, अगर मैंने इसे कर दिया, मैंने प्रिंट यहाँ पर कर दिया, T1 को प्रिंट मैंने कर दिया। ठीक है, T1 को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, T1 को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो देखना, ये हमारा पहला तो ऊपर वाला फंक्शन रन हुआ जो हमारा लिस्ट था। अब ये हमारा टपल्स भी रन हो गया। आई होप ये यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। तो वंस डिफाइन अ टपल एलिमेंट कैन नॉट बी ऑल्टरनेटेड और मैनिपुलेटेड, मतलब मैनिपुलेटेड भी नहीं कर सकते हम उसको, क्या बोलते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। टपल्स मैंने बता दिया। अब इसको बोलते हैं एम्प्टी टपल्स। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एक एम्प्टी टपल बना के दिखा दूँ, यहाँ पर अगर मैं दे दूँ एम्प्टी टपल कर दूँ, तो उसके बाद क्या होगा, एम्प्टी टपल करने के बाद क्या होगा, A=, अगर मैंने यहाँ पर दे दिया ब्रैकेट्स में, अगर मैंने डाल दिया इसको, ब्रैकेट्स मैंने डाल दिया, और इसको अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर, अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है, मैंने अगर इसको प्रिंट कर दिया, ए को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा तो हमारा क्या होगा, ये एक एम्प्टी टपल आ जाएगा। देखना, ये खाली एक टपल आ गया। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, एम्प्टी टपल भी बना सकते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में इसके अंदर हम एलिमेंट्स भी दे सकते हैं और इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पहले मैं लिस्ट वाली भी एक वो है जो PDF, उसको भी मैं एक बार खोल लेता हूँ। लिस्ट वाली PDF को भी मैंने खोल लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा होगा लिस्ट वाली लिस्ट, ये तो सॉरी, ये हमारी प्रैक्टिस सेट खुल गई। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट वाली वीडियो पे अगर उस पर जाऊँ, अगर मैं आपसे लिस्ट खोल लूँ, ठीक है, अब ये लिस्ट खुल गई। तो लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम एक्सेस कर पा रहे थे कि L1 को हमें दे दो जो 0 इंडेक्स पे। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ, जल्दी से मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर
आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ L1 के 0 इंडेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अगर मैं 0 इंडेक्स को अगर मैं लूँ तो वो मुझे प्रिंट करके दिखाऊँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट का एक फंक्शन चला दूँ, यहाँ पर अगर मैंने प्रिंट का एक फंक्शन अगर मैंने चला दिया तो ये क्या कर देगा, इसको प्रिंट कर देगा, ये इसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। देखना अब मैंने इसको यहाँ पर कर दिया तो ये जो L1 में था हमारा, वो जो वीरू ऑनलाइन था यहाँ पर हमारा L1 में, तो वो उसने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही अगर मैं क्या टपल्स में कर सकता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हम टपल्स में कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर दे दिया कि हमारा T1 में जो है टपल का जो 0 है, 0 जो वो है हमारा इंडेक्स पे है, उसको प्रिंट करके दिखाओ, क्या हम इसको कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं कि हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं जल्दी से इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये प्रिंट हो रहा है नहीं, ये एक एरर दे रहा है। हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती होगी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगा, उसमें 0 अगर मैंने डाल दिया, उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखना ये प्रिंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जो ये ऊपर वाला दे रहा है ना, मैंने वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाया था, ये 0 एलिमेंट के हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते। बस ये याद रखना कि जो भी क्या बोलते हैं टपल्स में होते हैं वो सब चेंज नहीं कर सकते। हम जल्दी से अब मेथड्स पे आ जाते हैं कि टपल्स में जो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हम उनको मेथड्स को हम उनको रन करके देख लेते हैं। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ VS कोड में आया। VS कोड में आने के बाद मैं जितनी भी ये ऊपर वाली चीज़ें इन सबको मैंने क्या कर दिया, सॉरी, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करके एक मैं जल्दी से यहाँ पर आ जाता हूँ फंक्शंस ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शंस ऑफ टपल। तो फंक्शंस ऑफ टपल में क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शन है, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन है। तो a.count है, तो पहले मैं a को डिफाइन कर देता हूँ कि a हमारा क्या है, a हमारा टपल है। मैंने यहाँ पर टपल ले लिया, टपल के अंदर मैं लेता हूँ 2, 5, 8, 10। आप इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ले ली वीरू ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक बार मैं इसको प्रिंट भी कर दूँ, प्रिंट कर दूँ तो ये मुझे समझ भी तो आएगा कि हाँ मैंने क्या प्रिंट करा है क्या नहीं करा है। अब मुझे अगर एक्सेस करना हो, जैसे मैंने यहाँ पर काउंट मुझे करना है, तो काउंट सीधी इंग्लिश है काउंट, काउंट मतलब होता है काउंट करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको काउंट करना पड़ेगा, पर किसको, ए को। तो ए को जो यहाँ पर हम लेंगे उसी को हमें काउंट करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। तो हमें क्या लिखेंगे, प्रिंट लिख देंगे पहले, फिर हमें किसको काउंट करना है, a.count करना है, ठीक है। a. मैंने काउंट कर दिया। अब अगर मैं इसको क्या करूँ, प्रिंट करूँ, तो क्या ये प्रिंट होगा। अभी मैंने इसको क्या करा है, ये हमारा एक फंक्शन है इसलिए ये ब्रैकेट्स लेगा, मैंने ब्रैकेट्स दे दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा, थोड़ी सी गलती आ रही है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या गलती है। a.count 1, अच्छा ठीक है, कि कितनी बार है वो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर दे दिया, उसके बाद मैंने और रैंडम नंबर दे दिए 5, 6, 7, 8, 1, 5, ये दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर 5 दे दूँ, अगर मैंने यहाँ पर इसको 5 दे दिया, तो 5 ये हमें क्या बता देगा कि कितनी बार यहाँ पर 5 है। तो 5 कितनी बार है यहाँ पर, पहले इसने प्रिंट कर दे 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, हम इसमें हम काउंट भी कर सकते हैं। टपल्स के और भी फंक्शंस होते हैं जो आप देख सकते हो। बस मैंने यहाँ पर मेन फंक्शंस ही लिखे हैं कि a.index लिखा है कि इंडेक्स 1 पे क्या है तो वो रिटर्न हमें कर दो। देखो यहाँ पर इसने बोला a.index विल रिटर्न द इंडेक्स द फर्स्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिख दें इंडेक्स लिख दें, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ इंडेक्स, मैंने इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। और इंडेक्स में मैंने क्या करा कि 1 पे दे दिया, 1 इंडेक्स पे है क्या तो वो रिटर्न करो मुझे। तो ये जल्दी से मुझे वो देखो रिटर्न कर देगा, वो 1 इंडेक्स पे क्या हमारा 9। 1 मिनट में देख लेता हूँ a.index, 1 मिनट थोड़ी सी गलती हो रही है। a.index will return the index of the first occurrence of 1 in a। तो ये a है जो वो 1 मिनट रुक जाओ, मैं इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, तो ये 10 इंडेक्स होंगे, ठीक है। अगर मैं इस a को जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है उस a से अगर मैं रिप्लेस कर दूँ, अगर मैं देख लूँ कि वो है क्या 172, 1,7,2 अगर मैंने यहाँ पर दे दिया, फिर मैंने यहाँ पर करा, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, ठीक है।
और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो ये क्या होगा 0। जो 1 होगा वो कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। ओ अब मुझे समझ में आया, ये जो इंडेक्स है ये हमें क्या दे रहा है, इंडेक्स दे रहा है कि यहाँ पर मैंने लिखा कि 1 कौन से इंडेक्स पे, तो उसने इंडेक्स कौन से दे दिया कि 0 इंडेक्स पे। ऐसे ही हमने यहाँ पर कुछ करा होगा, अभी मैं आपको देखो बता देता हूँ जल्दी से। हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा भाई। अभी अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया और इसमें मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने 2 लिख दिया और फिर मैंने इसको सर्च करा तो ये बताएगा कि जो 2 है हमारा वो 0 इंडेक्स पे है। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा था, मैंने क्या लिखा था, 1 लिखा था मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो 1 हमारा कौन से इंडेक्स पे, आप खुद काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर 9 इंडेक्स पे है। अगर मुझे इंडेक्स की लेंथ निकालनी है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रिंट हमें किसकी लेंथ दे दो, ए की लेंथ दे दो, ए की लेंथ दे दो, तो लेंथ ऑफ ए हम क्या कर देंगे, लेंथ ऑफ ए कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे तो उसकी देखो लेंथ आ जाएगी, लेंथ उसकी कितनी है 11। अब हमें इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप ये पूरी की पूरी आपको वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने इसमें पढ़ाया होगा कि इसमें क्या क्या मैंने बताया कि जो टपल्स होते हैं, टपल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, बस आप इतना याद रखना। जैसे कि देखो ये कि यहाँ एक और चीज़ें मैंने बता रखी, a = 1 कॉमा और कुछ नहीं लिखा, तो टपल विल ओनली 1 एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर बस ये लिख दूँ, मान लो अगर मैंने यहाँ पर b दे दिया, यहाँ पर मैंने b दे दिया और ये यहाँ पर मैंने कर दिया एक टपल बना दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 कॉमा, बस मैंने यहाँ पर जल्दी से मैं क्या कर दूँ, मैंने लिख दिया 2 कॉमा मैंने लिख दिया। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, प्रिंट करूँ और इसको मैंने क्या करा, काउंट कर लूँगा, काउंट कर लूँ, प्रिंट बस कर दूँ किसको, बी को मैं प्रिंट कर देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं बी को प्रिंट कर देता हूँ। मैंने बी को प्रिंट करा तो इसमें सिर्फ 12 है। अगर ये देखो एम्पटी, ये इसमें 1 एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है इसमें 1 होगा। अगर मैं इसको लेन ऑफ 1 कर दूँ तो देखने इसमें लेंथ भी देखो 1 ही है, तो इसीलिए ये हमें एक ही सिंगल वाला देखो दे रहा है। आप यहाँ पर लेंथ भी आप देख सकते हो कि लेंथ इसकी कितनी होगी, 1 ही आएगी। जब 1 आ रही है इसकी लेंथ, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। कॉमा देने से इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है। आई होप ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो समझ में आई होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।